कैसे हैं आप सब। और वीडियो बनाने का भी कुछ सोचा नहीं था, बट अचानक से तो मोबाइल उठाया तो मैंने कहा कुछ आप लोगों से बातें करती हूँ। बट बातें करने से पहले मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी। आज सुबह मैंने सिर्फ चाय नाश्ता किया था, उसके बाद पता नहीं क्यों खाने का मन ही नहीं किया। सब लोगों ने खा पी लिया था, सब लोग, बस मैंने नहीं खाया था। और मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि दाल पता नहीं पिछले कुछ दिनों से ऐसा क्या हुआ क्यों हुआ, मतलब कि मुझे दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और सब्ज़ियाँ भी ज़्यादातर सब्जियों मुझे अच्छी नहीं लगती। मन करता बस ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मैं अच्छे से खाना खाती थी, दाल वगैरह भी खाती थी। अब मैं दाल बनाती तो रोज़ हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं, बच्चों का तो बिना दाल के बिना उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। बट मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैंने दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बनाया था, बट मैंने कुछ भी नहीं खाया। ना दाल मुझे अच्छी लग रही है, ना मुझे सब्ज़ी अच्छी लग रही है। तो अब मैं क्या करूँ, इतनी देर से यही सोच रही हूँ। तो अब मुझे एक आइडिया आया है कि मैं जाऊँगी किचन में और अपने लिए चाय बनाऊँगी। और उसके बाद चावल जो रखे हुए, हालांकि दोपहर के ही हैं, कोई वो नहीं हुए, 12 बजे तक तो खाना सुबह का होता ही, और अभी 3 बजे हैं, तो वो चावल रखे होंगे। तो उन्हें मैं फ्राई करूँगी टमाटर प्याज वगैरह डाल के, फिर खाऊंगी। थोड़ा सा चटपटा खाऊंगी, ऐसे दाल और सब्ज़ी से। हालांकि सब्ज़ी होती ही चटपटी है, बट मुझे नहीं अच्छी लगती। तो अब मैं चल रही किचन में, यहाँ की लाइट ऑफ कर देती हूँ, फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, और किचन में चलते हैं। भूख लगी है। एक मैंने टमाटर लिया है थोड़े से बड़े साइज़ का, इसको मैं चॉप कर लूँगी, तब इसको डालूँगी। छोटे छोटे पीसेस रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े से पीस टमाटर के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ये चावल भी मिक्स में नहीं होंगे। चॉप हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपने खाने की तैयारी कर ली है। इट मीन्स मैंने अपने चावल फ्राई कर लिए हैं और चाय वगैरह बना ली है। तो प्रशांत भी आ गए साथ में। तो बच्चों को रहता ही है ना कि कुछ भी आप बनाइए, और फिर खासकर ऐसा होता है ना जब माँ कुछ खाने चलती है तो बच्चों को ऑटोमेटिक वो चीज़ खानी ही रहती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी काफ़ी सारे चावल थे तो मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। तो थोड़े से मैंने प्रशांत को दे दिए हैं। प्रशांत को चाय ज़्यादा वैसे भी पसंद नहीं है, तो वो चाय नहीं पिएगा, वो सिर्फ अपने फ्राइड राइस खाएगा। और इसके बाद मैं अपनी प्लेट ले आती हूँ, आंगन में बैठ के हम दोनों खाएंगे। और चिंकी इस टाइम दोपहर का टाइम था तो वो सो रहे थे, वरना चिंकी भी आपको इसी में नज़र आते हैं, क्योंकि वो हालांकि ये सारी चीज़ें नहीं खाता है। मैं उसे खाली चावल वगैरह ज़्यादा देती भी नहीं हूँ, बट फिर भी वो रहता तो मेरे आसपास ही है। बट इस टाइम अभी वो सो रहा था, तभी यहाँ पे वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो अब इसके बाद मैं और प्रशांत अपना नाश्ता करेंगे, क्योंकि मैंने तो मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था, तो अब मैं वही खाने जा रही हूँ। क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता, कभी कभी कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ वही चीज़ें, कभी कभार पूरा खाना ना खा के हमें थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का ही खाना चाहिए, वही अच्छा भी लगता है। रोज़ रोज़ वगैरह दाल मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है।
और बट बच्चों की वजह से मुझे वो चीज़ बनानी पड़ती है। तो बट कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पसंद है तो क्या, सबको तो पसंद है, मैं बनाती हूँ हमेशा। तो अब मैं अपनी चाय भी ले आई हूँ, और चाय गर्मियों में दोपहर के 3 बजे आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि कितनी गर्मी होती होगी। और उसके बाद मैं चाय भी पीने जा रही हूँ, तो मैं साथ में कटोरी भी लेके आई हूँ ताकि चाय को मैं ठंडी कर करके फटाफट से पी लूँ, क्योंकि अब इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे। आइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी टेस्टी चावल बनते हैं। और प्रशांत तो पहले खा चुके थे, बट फिर से बोला मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों का वैसे भी कोई अच्छी चीज़ बनाओ तो उनका मन कर जाता है खाने का। तो मैं भी खाने जा रही हूँ, मैंने चाय बना ली है। आइए आप लोग भी खाइए, और आप लोग भी ट्राई करिएगा इस तरीके के चावल। बच्चों को तो बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे तो खुद बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे बड़े सबको अच्छा लगता है थोड़ा सा। और सिंपल भी है, इसमें कोई मसाले भी नहीं है, सिर्फ इसमें जीरा डाला है, हरी मिर्च और टमाटर, बस नमक, और कुछ नहीं। तो अब मैं इसको खाती हूँ, बहुत भूख लगी है। इस टाइम आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और मैंने तो दोपहर में चाय पी के और ज़्यादा गर्मी मुझे महसूस होने लगी, तो मैं चाय पी के अपना खाना खा के सीधे रूम में आ गई थी, क्योंकि इस टाइम कोई काम भी नहीं था। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपनी पढ़ाई ही कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि फ्री रहते हैं तो क्या फ़ायदा टाइम को वेस्ट करने का, उसको यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है फ़ोन, और अब मैं अपना पढ़ाई शुरू करी, क्योंकि फ़ोन आजकल यूट्यूब पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, आप चाहे इंटरटेनमेंट के लिए हो या पढ़ने के लिए हो। तो अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे किस चीज़ को यूज़ करते हैं। और वाकई बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं इसके ऊपर, तो काफ़ी इजीली पढ़ाई हो जाती है। तो वही मैं इस टाइम कर मैं रही अपने हूँ। आप पढ़ाई कर रही थी, तो अब आ गए हैं मेरे टीचर। आपको मिलवाती हूँ अपने टीचर से। सर जी हेलो कर दीजिए। ये देखिए मुझे पढ़ा रहे हैं, ये वाकई बड़ी अच्छी ग्रामर पढ़ाते हैं। मतलब अपने आप तो जितना मैंने पढ़ा था उतना तो खैर जब मैं देखती हूँ फ़ोन में या बुक में तो उतना याद आ जाता है, लेकिन जब ये अच्छे तरीके से समझा देते हैं तब तो बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो अब मैं थोड़ा सा ये मुझे पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी कोई काम भी नहीं है, शाम का टाइम है, चाय वगैरह सबकी हो चुकी है। तो अब मैं पढ़ूँगी 1 घंटा बैठ, 1 घंटा तो कम से कम कितनी देर पढ़ाओगे? 1 घंटा पढ़ाऊँगी। तो उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारियाँ, फिर वही रात के सारे काम। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ। इकट्ठे तो मैं 3-4 घंटे बैठ के ना पढ़ सकती हूँ, ना उतना मेरे पास टाइम है, ना मेरे लिए उतना पॉसिबल है। तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी अब बहुत देर के बाद। मैं आप लोगों से बहुत देर के बाद बात कर रही हूँ, मतलब शाम के टाइम मैंने आप लोगों से बात की थी, उसके बाद मैं पढ़ाई करने लगी। फिर उठ के एक बार फिर से चाय बना के सबने पिया, फिर खाने पीने में लग गई। वही सारी चीज़ें शाम के, वही रूटीन, सेम टू सेम वही करना। तो अब मेरा सारा काम हो चुका है। अभी देखिए कितना टाइम हो रहा है, 9:30 होने वाला है, रात का 9:30 बज रहा है। मेरा खाना पीना बर्तन हो चुके हैं, और मैंने मॉर्निंग की भी तैयारी करके रख ली है, क्योंकि कल मॉर्निंग में जाना है मुझे कॉलेज। मैसेज आ चुका है तो कल मुझे जाना है, तो इसलिए सुबह की भी तैयारियां करनी। तभी मैंने थोड़ा सा और जल्दी किया, और कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। मैंने कहा पहले काम कर लो, क्योंकि कल तो सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि कुछ भी कर पाऊँ। तो खाना पीना हो गया है, सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। देखिए गैस वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दी है, और इसमें चिंकी का दूध भी गर्म हो चुका है, ये देखिए रखा हुआ है अभी। और सुबह के लिए मैंने सब्ज़ी भी कट करके रखी है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए भिंडी, तो कल सुबह मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी, क्योंकि इतना बना के जाएंगे, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो बच्चे तो दाल चावल ही खाते हैं, उन्हें तो रोटी वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं होती है। तो अब चलती हूँ मैं किचन में, फिर आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। अभी किचन में, सॉरी रूम में, किचन 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 ही दिमाग में बसा हुआ है। तो मुझे आप लोगों से ये बात करनी है कि बता देती हूँ अच्छा आप लोगों को मतलब आप लोगों को मैं इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने आइडियाज़ या अपने व्यूज़, जो आपकी सोच है, जो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो मैं जानना चाहती हूँ। तो हमारे कॉलेज में होने वाला एक डिबेट कंपटीशन, मतलब हिंदी डिबेट कंपटीशन, ऐसे तो मोस्टली इंग्लिश ही होते हैं, बट इस बार हिंदी डिबेट कंपटीशन हो रहा है। और उसमें जो टॉपिक लिया गया है वो है
हाँ, कर्म प्रधान या भाग्य प्रधान। तो आपको क्या लगता है, मीन्स ये टॉपिक पे आपको क्या लगता है कि हमें कर्म करने चाहिए तब हमें सफलता मिलती है, या अगर हमारा भाग्य तेज है या हमारी किस्मत में जो चीज़ें हैं सिर्फ वही मिलती है, कर्म करने से कुछ नहीं होता। तो इस टॉपिक पे मैं आप लोग के विचार जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मेहनत करके कर्म करके कुछ भी पा सकते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे तो ऐसे ही काम बन गया। और कुछ लोग किस्मत पे यकीन रखते हैं, कुछ लोग मेहनत पे यकीन रखते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब मैं जितने लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जितने ब्लॉग भी देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हो या अनसब्सक्राइबर कोई भी हो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और साथ में रीज़न भी लिख के दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कर्म हो मेहनत ज़्यादा रंग लाती है या किस्मत। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स अपना एक्सपीरियंस ही लोग बताते हैं कि जिसके साथ जैसा हुआ होता है वैसा ही लोग बताते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, अपनी सोच बताऊं, तो मुझे लगता है किस्मत। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत तो सभी करते हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं जितनी जो कर सकते हैं, लेकिन चमकते वही हैं जिनकी किस्मत बुलंद होती है। तो ये मेरी सोच है, बाकी सबकी अलग अलग होती है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वही मैं जानना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ ये अपना मैं आइडिया शेयर करती हूँ, और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, किस्मत या मेहनत। मेरा तो वोट किस्मत को जाता है। आप लोग बताइए कि किस्मत या मेहनत। और मैं वेट करूँगी आप लोग के रिस्पॉन्स का, आप लोग के रिप्लाइज़ का, आप लोग के कमेंट का, ताकि मैं भी थोड़ा सा समझ सकूँ। हो सकता है मैं जो सोच रही हूँ मेरी सोच कहीं ना कहीं गलत हो। तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिला। डिबेट मीन्स ये है कि हर चीज़ का पक्ष विपक्ष दोनों, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब हो गई बहुत ज़्यादा रात, तो अभी हम लोग जा रहे हैं टहलने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर टहल के आएंगे। बाहर मौसम अच्छा है, दिन में भी थोड़ी सी बारिश हुई थी, हल्की सी बूंदे बूंदे गिरी थी, तो मौसम अच्छा है। गंदा है, चिंकी को मौसम बहुत गंदा लग रहा है। तो अभी जाएंगे हम लोग घूमने टहलने के लिए, क्योंकि सारी तैयारियां सुबह की हो चुकी हैं। और वापस आगे फिर वहाँ सो जाएंगे। सुबह बहुत जल्दी उठना है, सारे काम करने हैं, और फिर टाइम भी पहुँचना भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा मेहनत या किस्मत, आप किसके पक्ष में हैं। बाय बाय।